रमा नाम की एक लड़की थी, उसकी शादी हुई बड़े अच्छे घर में। जिस घर में शादी हुई वहां भी ठाकुर जी के और राधा रानी के भक्त थे सब। पता लगा कि मोहल्ले की सारी जो महिलाएं हैं वो सारी मिल करके बरसाना जा रही। अब अगले दिन सुबह की ट्रेन है और रात में पैर में चोट लग गई, थोड़ी गहरी चोट लग गई। अगले दिन सब महिलाओं के साथ रमा जो है बरसाना आ गई। बरसाना पहुंची तो बरसाना पहुंच करके सीढ़ियों पे चढ़ने लगी। सब महिलाएं थोड़ा सा आगे चली गई, पैर में चोट लगी थी, थोड़ा धीरे धीरे चला जा रहा था जी। चढ़ने लगी, जब कुछ एक सीढ़ियां चढ़ गई तो एक बड़ी सुंदर सी कन्या आई। उसने कहा मैया चलो मैं सहारा देती हूँ, मैं चढ़ा देती हूँ आपको, मैं ले चलती हूँ अटारी तक। तो रमा ने कहा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी धीरे धीरे। तो उसने कहा नहीं भैया मैं छोड़ देती हूँ, ऊपर ही जा रही हूँ, चलो मेरे साथ चलो। तो रमा ने पूछा री तेरा नाम क्या है? तो बोली मैया मुझे सब लाडो कहते हैं। हाँ। तो ऊपर ले गई। ऊपर जाकर के उसने कहा, बोला कि मैया एक बात तो बताओ, मैंने तुम्हें ऊपर तक चढ़ाया, तुम मेरे लिए लाई क्या हो? तो रमा ने कहा कि ले बेटा ये रख ले। तो रमा के पास कुछ चूड़ियां थी, पाजेब थी। सोचा छोटी बच्ची है, पहनेगी सुंदर लगेगी, उसको दे दी। बोले मैया ये तो श्रृंगार का सामान है, ये तो अधूरा है, पूरा श्रृंगार का सामान दो ना। तो रमा ने कहा कि बेटा मैं यहीं पे हूँ 8 दिन अष्टमी तक, कल फिर आऊंगी। अब मैं सारा आज दे दूंगी तो कल मुझे कौन चढ़ाएगा ऊपर? कल सुबह मिलना तू मुझे। तो उसने कहा ठीक है मैया। अगले दिन अब रोज रमा कुछ न कुछ उसके लिए लेके आती और वो कन्या रोज अटारी तक रमा को लेके जाती। 6 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अब छठे दिन जब रमा पहुंची तो उस कन्या के साथ एक बड़ा सांवला सा सुंदर सा मोटी मोटी आंखों वाला एक बच्चा भी था। तो लाडो ने कहा कि मैया ये मेरा सखा है, तुझे इसके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। तो रमा ने कहा कि बेटा कल लेके आऊंगी इसके लिए कुछ। 7वें दिन जब पहुंची रमा तो रमा लाडो के लिए सामान लेके गई, श्रृंगार का फूल माला लेके गई, और इधर जो है वो उसके सखा के लिए पीताम्बरी लेकर गई, मोर पंख लेकर गई, मुकुट लेकर गई, बांसुरी लेकर गई, कान्हा जी के रूप का सारा सामान लेकर गई कि ये इस पे सुंदर लगेगा। तो फिर रमा ने पूछा कि बेटा एक बात तो बता, मैंने तुझे इतना श्रृंगार का सामान दिया, चुनरी दी, लहंगा दिया, ये सब कुछ दिया, पर तू पहनती तो है नहीं, कहाँ लेके जाती है सारा सामान? तो बोली अरे मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल पहनूंगी। अब अगले दिन थी राधा अष्टमी। अगले दिन रमा वहां पहुंची, पैर काफी हद तक ठीक हो गया था। अब नीचे देखा सीढ़ियों पे कहीं लाडो दिखाई नहीं दी, इधर उधर पूछा कहीं लाडो दिखाई नहीं दी। बड़ी विचलित हुई कि पता नहीं आज भीड़ भी बहुत है, राधा रानी के दर्शन करने वाले भी बहुत आए हैं, तो हो सकता है भीड़ में इधर उधर कहीं बैठ गई हो, पर मिल जाएगी मुझे क्योंकि रोज मिल जाती है। ये सोच करके चलो जाते वक्त देखूंगी, ये सोच के मंदिर के अंदर गई। अंदर जाके भीड़ को चीरती हुई जब आगे पहुंची और राधा रानी और ठाकुर जी को देखा, वहां पर्दा हुआ था। तो पर्दा था इतने, फिर इधर उधर देखने लगी कहीं मिल जाए लाडो, कहीं नहीं मिली। जब पर्दा हटा और राधा रानी को देखा, ठाकुर जी को देखा, तो यही वो सारा श्रृंगार का सामान जो इतने दिन रमा ने दिया था, वही राधा रानी ने पोशाक, वही चुनरी, वही लहंगा, वही चूड़ियां, वही पाजेब, वही मोर मुकुट ठाकुर जी ने, वही बांसुरी, वही पीताम्बरी पहने हुई। और रमा देख करके स्तब्ध हो गई।